तो फिर से वेलकम करें हम आपका आधे घंटे का वीडियो बनाने के बाद 30-32 मिनट का फिर से स्टार्ट किए हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखना है, लेकिन देखने से पहले हम आपको इंटरफेरेंस पर एक जनरल एक्सप्रेशन आपको हम देखते हैं। वो जनरल एक्सप्रेशन है, अगर दो वेव्स हैं एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, A1 cos ओमेगा टी एक हो सकता है, दूसरा Y2 A2 cos ओमेगा टी प्लस 5 हो सकता है। एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड सेम नहीं लिया। पिछला एक्सप्रेशन जो हम लोग देखे थे इसके पहले वाले पार्ट में, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बना रहे थे, जो कंटिन्यूस वीडियो बना ही रहे हैं और 30 मिनट 32 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम वही किए हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये y1 प्लस y2 होगा। जनरल एक्सप्रेशन बना रहे हैं, इसका कुछ एडवांटेज है। एक हो जाएगा A1 cos ओमेगा टी, तो दूसरा हो जाएगा A2 cos ओमेगा टी प्लस कितना 5। काफ़ी लंबी टाइम के बाद इस एक्सप्रेशन को ले रहे हैं। जनरल एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, या इसको मैथमेटिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में हम लोग इसको ओपन कर दें। किसको ओपन कर दें? इसको A1 cos ओमेगा टी प्लस A2 cos ओमेगा टी cos 5 माइनस साइन ओमेगा टी साइन 5। कोसाइन टर्म को एक साथ लेंगे तो A1 प्लस A2 cos 5 के साथ cos ओमेगा टी आने वाला है, और माइनस में A2 साइन 5 के साथ साइन ओमेगा टी आने वाला है। ठीक, हाँ। अब इसको अपन कन्वर्ट करने जा रहे हैं। किसमें? A1 प्लस A2 cos 5 को हम कैपिटल A cos थीटा लेने जा रहे हैं, और A2 साइन 5 को A साइन थीटा लेने जा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अपने मन जो मन में आता है वो सोच लेंगे। नहीं रे भाई, अपने मने कुछ भी नहीं सोच लेंगे। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे या जानते होंगे, जो कि मेरे को बड़ा कम उम्मीद है कि फिजिक्स के इस लेक्चर में कोई मैथमेटिक्स का जानकार बच्चा या टीचर शायद देख रहा हो, लेकिन नहीं जान रहे हो तो जानिए। A cos थीटा प्लस B साइन थीटा, A cos थीटा प्लस B साइन थीटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बना करके हम लोग डिवाइड करके इसको फिर से कंपोजिट एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तरीका है कंपोजिट करने का। देखिए कैसे कंपोजिट हो। अगर आप ऐसा रख देते हैं तो ये क्या होने वाला है, जरा गौर कीजिए। A कॉमन कीजिए, cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा। फाइनली ये बनने वाला है cos ओमेगा टी प्लस थीटा, cos ओमेगा टी प्लस थीटा। फॉर्मूला बन गया, कंपोजिट हो गया। तो जहां पर इंडिविजुअली वेव्स के इक्वेशन ऐसे दिख रहे हैं, कंपोजिट में आ गया ना। अब आप एक चीज देखिए, जो ये दोनों है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहिए और इसको सेकंड कीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। A स्क्वायर कॉस स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर, A स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। A स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर, A स्क्वायर कॉमन करेंगे cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इधर साइड राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो A1 प्लस A2 cos 5 का
स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 ऐसा होगा। जब ऐसा होगा इसको ओपन करेंगे, कितना कमर टेढ़ा करें ऊपर में लिखते हैं, चलिए इसको ओपन करके जब हम लेंगे तो सब कुछ करने के बाद A1 स्क्वायर मिलेगा, A2 स्क्वायर मिलेगा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 के साथ 2A1 A2 क्या आ जाएगा, कॉस 5 साइन 5, कॉस 5 साइन 5, है ना। कॉस 5 साइन 5 क्या है, कॉस 5 साइन 5 2A1 A2 कॉस 5 काहे का साइन 5, क्या मैं कर रहा हूँ, हाँ ये आने वाला है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 कॉस AB, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर इतना तक दिख रहा होगा, 2AB ये हो दिख रहा है, और ये जो स्क्वायर है इसको हम इसके साथ समेट लिए, ठीक है। देखिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, प्लस 2A1 A2 कॉस 5 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो बना दो वेव्स के किसी एक पॉइंट पर मिलने से उनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हम लोग यहां देख रहे हैं। तो ये A स्क्वायर का रिलेशन हो जाएगा, तो इसके लिए अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5 हो गया, ठीक है जी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात, वो ये अलग अलग केस देखिए। केस 1 क्या है, केस 1 अगर A1 और A2 बराबर हुए तो, अच्छा इसके साथ साथ एक चीज और अपने को देखना है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अब इनके प्रोपोर्शनलिटी को लेते हुए अगर हम ऐसा लें तो इंटेंसिटी के का लिए फॉर्मूला रूट अंडर I1 प्लस I2 और ये 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5, ये इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए केस लीजिए, केस 1 जब A1 और A2 सेम हो, जब A1 और A2 सेम होगा, A स्क्वायर 2A स्क्वायर कॉमन 2 प्लस 2, ऐसा जरा गौर करेंगे माय लॉर्ड, गौर करेंगे माय लॉर्ड, तो ये जानते हैं A कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा और ये 2 प्लस 2 कॉस 5 हो जाएगा, और 2 कॉमन होकर के बाहर आएगा, 1 प्लस कॉस 5 क्या हो जाएगा, 2 कॉमन का, ये कैसे बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ कॉमन होकर के बाहर आएगा, 1 प्लस कॉस 5 हो जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर 5/2 होगा, फाइनली 4 कॉस स्क्वायर 5/2, तो ये देखिए 2A कॉस 5/2 होगा। मतलब एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी इस तरह से होगी। तो इंटेंसिटी की कहा जाएगी, इंटेंसिटी तब क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक। अगर 5 फेज डिफरेंस n पाई का है, कितने का, n पाई, नहीं भैया नहीं बात बनेगी, 2n पाई का, यहां n 0 1 2 ऐसा बने, तो एम्पलीट्यूड कॉस 5/2 यानी कॉस n पाई, ये कुल मिला जुला करके
+-1 देगा, यानी एम्पलीट्यूड या तो +2a होगा नहीं तो -2a होगा। वही इंटेंसिटी की बात करते हैं, यहाँ रखते हैं तो +1 रखिए -1 रखिए, इंटेंसिटी 4a² होगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी बन जा रही है सेम एम्पलीट्यूड के अगर दो वेव्स हो गए तो। ठीक है, ये कंडीशन सीधा सीधा वहाँ दिखा रहा है ना। अब A1 A2 बराबर नहीं होते हुए फेज में अगर कोई कहानी हो तो, अब अगर हम सीधे ले, सीधा ले कि फाई हमारा 2n पाई हो, कितना हो 2n पाई हो, तो cos 2n पाई की वैल्यू +1 ही देगा। कितना देगा? +1 ही देगा। तो +1 ही देगा और यहाँ +1 दिया और इसमें अगर आपने रख दिया तो ये सीधे A1 + A2 आएगा। और अगर फाई केस 2 में ही है n पाई का हुआ तो cos n पाई की वैल्यू हमेशा से -1 होगी। और अगर हमेशा से -1 हुआ तो यहाँ रख दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, a² + b² - 2ab, तो ये A1 - A2 डिस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये कंप्लीट ब्राइट होगा लेकिन ये कंप्लीट डार्क नहीं होगा, कंप्लीट डार्क नहीं होगा। ठीक है जी। अब अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं और आगे भी बढ़ाएं, है ना, आगे भी बढ़ाएं। हाँ, इस केस में एक चीज देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी आएगा वो इस केस के लिए, इस केस के लिए इंटेंसिटी जो होगा वो A1 + A2 का होल स्क्वायर, इस केस के लिए A1 - A2 का होल स्क्वायर, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। अब केस, अगला केस पर हम आते हैं, है ना। केस 3 क्या हो सकता है? केस 3 हो सकता है कि फाई n + ½ पाई, ये π/2 में आएगा, इसके लिए cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब तो एम्पलीट्यूड ऑलवेज कितना आएगा? एम्पलीट्यूड ऑलवेज √A1² + A2² रह जाएगा, है ना। एम्पलीट्यूड इसका A1² + A2² रह जाएगा। और इस केस में इंटेंसिटी A² के मुताबिक चलते हैं तो A1² + A2² रहेगी इंटेंसिटी, चूंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। करेक्ट। तो ये कंडीशन मैथमेटिकल एनालिसिस का ये हमारा आता है किसका? इंटरफेरेंस के लिए। इसमें अब बहुत सारी कहानियाँ बनेगी, इसको मैं इंडिविजुअली अपलोड करूँगा, 10 ही 15 मिनट का होगा, एक मैथमेटिकल एनालिसिस की कहानी है। ये मेरे बताने के पीछे का उद्देश्य है, जब कभी मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी में जब कहानी फंसेगा कि मिनिमम इंटेंसिटी, कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन मिलेगा, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, तो हम लोग कुछ ऐसा ले पाएंगे A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर, इधर में रूट कर देंगे तो रूट में √I मैक्सिमम टू √I मिनिमम, तो इधर में A1 + A2 अपॉन A1 - A2, इस तरीके का कंपोनेंडो डिविडेंडो लेंगे तो A1 अपॉन A2 = √I मैक्स + I मिन अपॉन √I मैक्स - √I मिन। ये सब कुछ बातें इस तरीके का कुछ रिजल्ट अपने को जब एडवांस एप्लीकेशन में जाएंगे, जो कि आएगा भी बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, तो उस जगह ये बातें क्या होंगी, हमसे टकराएगी। और जब ये टकराएगी उस समय हमारे ये काम आएगा। और बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन
कम से कम अगर मेरा बताया हुआ रहेगा तो हम रेफर कर पाएंगे ऐसे ऐसे पॉइंट को। टेक्स्ट बुक में भी है ऐसे कुछ क्वेश्चन जिनमें इसकी ज़रूरत है, तो भले दिया नहीं है मैथमेटिकल एनालिसिस, लेकिन इसका अप्लाई करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ नहीं दिया रहता है, ठीक है जी। तो चलिए इसको अकेला से अपलोड कर देंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स करके, ठीक है जी। चलिए रहने दीजिए।